महाराज की जय। मोक्ष मार्ग पर पढ़ाने वाले गुरुदेव, मैं आपकी अष्टद्रव्य से पूजन करना चाहता था, लेकिन मेरे पास अष्टद्रव्य नहीं है। मैं सोने की थाली में पात्र प्रक्षालन करना चाहता था, लेकिन सोने की थाली और सोने की चांदी के कलश नहीं है। मैं का एक गुलदस्ता लेकर आया हूँ, उसी को आपके पास समर्पित करता हूँ और वही भावांजलि आपके पास प्रस्तुत करता हूँ। तो मैं ये समझूंगा कि मैंने आपकी अष्टद्रव्य से पूजन कर ली, मैंने आपके सोने चांदी और हीरे रत्नों से जड़े हुए कलशों से आपका पात्र प्रक्षालन कर लिया और अपने सभी प्रकार के भावों को पूरा कर लिया, ऐसा मानूंगा। हे प्रवर्तक राजशंकराचार्य गुरुदेव, यह कार्यक्रम कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है। कल आप बोल रहे थे कि बहुत बड़ा कार्यक्रम करना, और मैंने भी कहा था भव्याति भव्य कार्यक्रम होगा। तो यह अति भव्य और अति भव्याति भव्य ही कार्यक्रम है, छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो शिष्य गुरुदेव से दूर बैठा हो, उसका कार्यक्रम तो कितना भी बड़ा कर ले, लेकिन वह छोटा ही होगा, क्योंकि वह गुरुदेव से दूर है। लेकिन पात्र प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आपको शास्त्र में करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आपके प्रति भावांजलि व्यक्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए मेरा यह कार्यक्रम भव्याति भव्य, छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है। हे गुरुदेव, इस जड़ देह के 42 वर्ष पूर्ण हो गए, 43वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। हे गुरुदेव, जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, लेकिन आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है तो मनाना ही चाहिए, और इसीलिए ही मैं मना रहा हूँ। जिस दिन आपसे दूर होऊंगा तो मैं अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाऊंगा, इस बात का मैं ध्यान रखूंगा। इसीलिए आज मैं आपका सौभाग्य प्राप्त हुआ, सानिध्य प्राप्त हुआ, इस कारण से ही आपके पात्र प्रक्षालन शास्त्र में आदि आदि का सौभाग्य प्राप्त किया। हे गुरुदेव, शुरू के 22 वर्ष तो धर्म से नहीं रहे, लेकिन उसके पश्चात के 20 वर्ष मेरे आपके आशीष छाव में बीत रहे हैं, आपके मार्गदर्शन में बीत रहे हैं, आप मेरा हाथ पकड़ करके चल रहे हैं। इस कारण से मैं निरंतर मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहा हूँ, इस बात की खुशी है। क्षण क्षण प्रति क्षण आपकी शिक्षाएं मुझे प्रतिबोध कर देती हैं, राज देश के पथ पर भटकने से रोक देती हैं, भावों की प्रभाव परिणति को संभाल लेती हैं, सम्यक संबल प्रदान करती हैं। हे गुरुदेव, मैं जानता हूँ कि मैं कई बार भटक जाता हूँ, मुझे जिस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए उस मार्ग पर मैं चल देता हूँ, लेकिन इस बात की खुशी है कि आप अपनी शिक्षाओं द्वारा जिस प्रकार से कुमार खटको में अंदर हाथ लगा करके बाहर से चोट करता है, उसी प्रकार से रहा हूँ, और मुझे आशा है कि इसी प्रकार से आपका हाथ पकड़ करके आपके आशीष छांव की तले में निरंतर आगे बढ़ता रहूंगा, ऐसा आशीष चाहता हूँ। हे मोक्ष पथ के प्रदर्शक गुरुदेव, मुझे कोई छोटा मोटा नहीं बनना है, भगवान बनना है, भगवान बनना है। और लेकिन कर्म का बहुत तीव्र उदय चल रहा है। 8 प्रकार की कर्म मुझे बहुत परेशान कर देती हैं, मुझे हिला देती हैं, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, और कर्म के उदय के कारण मन राजदेश कसाय आदि विभाव परिणत हो जाता है, लिप्त रहता है। मुझे विश्वास है कि आप अपनी प्रज्ञा रूपी छेनी से मुझ अज्ञानी, पापी, दुरात्मा, जड़ बुद्धि, मायावी, लोभी, क्रोधी, मानी को करते रहें, जब तक कि मैं भगवत स्वरूप को प्राप्त न कर लूं। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपने अपने अभीष्ट ज्ञान उपयोग, चिंतन, मनन व अनेकानेक मुमुक्षुओं को शिक्षा, दीक्षा, संलेखना समाधि में नित्य बनकर अपूर्व पुण्याश्रव संबंध निर्जरा को प्राप्त किया है। फलस्वरूप आप शीघ्र ही आगामी भवों में कर्मों का क्षय कर अरिहंत असिद्ध पद को प्राप्त करेंगे। अतः आप अपना संसार क्षय करने के पूर्व मुझे भी इतना संस्कारित कर देना कि मैं भी मोक्ष पद पर शीघ्र बढ़ जाऊं, मोक्ष को शीघ्र पालूं, कहीं भटकता न रहूं। इस प्रकार से हर भाव में संस्कारित करते रहना। हे
हे गुरुदेव, यह भावों का गुलदस्ता आपके चरणों में प्रस्तुत किया है। इसमें किसी भी प्रकार की यदि मुझसे चाहता हूँ कि निरंतर इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता रहूँ। मैं कोई कवि नहीं हूँ, नहीं कवि होता तो मैं प्राकृत में, संस्कृत में और न जाने इंग्लिश में किन किन भाषा में आपकी सुंदर पूजा लिखता और संस्कृत सुंदर भावांजलि प्रस्तुत करता। लेकिन बहुत अज्ञान हूँ, इस प्रकार से टूटी फूटी जो भी अपनी प्रस्तुति बनी रहती है, जो भी मिस्टेक हुई इसके लिए क्षमा करें। पंकुराज महाराज की